स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल में विभेदन या कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर पहले एल्डिहाइड और फिर अम्ल देते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्कोहल के समान रहती है। द्वितीय एल्कोहल पहले कीटोन देता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या पूर्ववत रहती है। कीटोन आगे ऑक्सीकरण अम्ल देते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। तृतीय एल्कोहल ऑक्सीकरण पर पहले कीटोन देते हैं और अंत में अम्ल देते हैं। दोनों कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्कोहल की अपेक्षा कम होती है। समीकरण के लिए नेक्स्ट अभिक्रिया आपके 11 जो दे रखी है, मैंने पहले करा रखी है, तो उसमें देख लें। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका गर्म अपचय तांबे की क्रिया के द्वारा या आपके हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो जब एल्कोहल की वाष्पों को अपचयित एवं गर्म तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तब विभिन्न एल्कोहलों से भिन्न भिन्न क्रियाफल प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड तथा हाइड्रोजन देते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल आपके एथिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपका एल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है या हाइड्रोजन प्राप्त होती है। एन ब्यूटिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपके ब्यूटाल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। सेकेंड एल्कोहल को कीटोन तथा हाइड्रोजन देते हैं। तो आइसो एल्कोहल दे रखा है जो 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो आपके कीटोन देता है, साथ में हाइड्रोजन देता है। द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो मैथिल एथिल कीटोन देता है, मैथिल एथिल कीटोन देता है और साथ में हाइड्रोजन देता है। तृतीय एल्कोहल एल्कीन तथा जल देते हैं। तो तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल है जो कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो आपके ब्यूट-टू-ईन आपकी सेकेंड बॉन्ड है तो ब्यूट-टू-ईन एल्कीन और साथ में जल देता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विक्टर मेयर की विधि द्वारा। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्राथमिक, द्वितीय एवं या और तृतीय नाइट्रो पैराफिनों पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया भिन्न भिन्न होती है। एल्कोहलों को पहले एल्किल आयोडाइड में और फिर सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया नाइट्रोपैराफिन में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया करने से विभिन्न नाइट्रो व्युत्पन्न मिलते हैं जो क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग, द्वितीय एल्कोहल नीला रंग और तृतीय एल्कोहल का कोई रंग नहीं होता है। तो परीक्षण में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल के लिए देखिए कि प्राथमिक एल्कोहल एन ब्यूटिल एल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH एन ब्यूटिल यानी कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो मैथेट प्रो ब्यूट। तो एन ब्यूटिल एल्कोहल को आपके फास्फोरस या आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपके CH3 CH2 CH2I यानी कि एन ब्यूटिल आयोडाइड प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपकी प्राथमिक नाइट्रोपैराफिन यानी कि आपका CH3 CH2 NO2 प्राथमिक नाइट्रोपैराफिन प्राप्त होता है। इसके बाद आपके नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो आपके नाइट्रस अम्ल और आपका नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद फिर HNO3 से क्रिया कराते हैं तो आपका
सोडियम नाइट्रोलेटेड रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है। इसके बाद है आपका द्वितीय एल्कोहल। तो द्वितीय एल्कोहल में CH3 CH2 CH3 CHOH यानी कि द्वितीय ब्यूटाइल अल्कोहल फास्फोरस या आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो CH3 तो मेथिल एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसके बाद AgNO3 से क्रिया कराते हैं तो आपके द्वितीय नाइट्रोपैराफिन CH3 CH2 CH3 CHNO2 प्राप्त होता है जो द्वितीय नाइट्रोपैराफिन है। नाइट्रोपैराफिन के उपस्थित फिर क्रिया कराते हैं तो आपके स्यूडो नाइट्रोल विलयन का नीला रंग प्राप्त होता है। CH3 CH2 CH3 C से NO जुड़ा हुआ है NO2 प्लस और साथ में आपके जल प्राप्त होता है। तृतीय एल्कोहल में आपके फास्फोरस या आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका CH3 गोल्ड वाइज C और आयोडीन प्राप्त होता है। AgNO3 तृतीय एल्कोहल में आपकी नाइट्रो एल्केन और फिर HNO2 से क्रिया कराते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है और रंगीन विलयन होता है। कोई विलयन का कोई कलर नहीं होता। इसके बाद है नेक्स्ट आपका ल्यूकेस परीक्षण। तो यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों की प्रतिक्रिया क्षमता पर आधारित है जो निम्न प्रकार है। तृतीय एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल से बड़ा है। द्वितीय एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल से बड़ा है। ल्यूकेस अवकर्मक निर्जल जिंक क्लोराइड में संतृप्त सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। इस अवकर्मक में 6 कार्बन परमाणु तक के एल्कोहल घुलनशील होते हैं और एल्किल हैलाइड अघुलनशील होते हैं। तृतीय एल्कोहल इस अभिकर्मक के साथ तुरंत ही एल्किल हैलाइड की तेलीय सतह बनाते हैं और द्वितीय एल्कोहल 5 मिनट में तेलीय सतह बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ठंडे में कोई क्रिया नहीं करते हैं परंतु यह गर्म करने पर वह वाष्पशील एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो ये तो था आपका एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है और उनके प्रकार। विक्टर मेयर विधि, आपके ल्यूकेस और आपके ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ये आपके 4 विधियाँ दे रखी हैं आपके सिलेबस में। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है कि द्वितीय तृतीय और प्रथम द्वितीय तृतीय एल्कोहलों में विभेदन या वर्गीकरण